तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का वाकया अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मरू में रहते थे। मरू खरासां के शुमाल मगरिब में वाकिया है और शाम से कोसों दूर है। एक मर्तबा अपने वतन से शाम गए। ये उस जमाने की बात है जब ना रास्ते अच्छे थे ना तेज चलने वाली गाड़ियां थी। सफर क्या था, एक मुसलसल मुसीबत। इसलिए सफर पर निकलना बड़े दिलगुर्दे की बात थी। अब्दुल्ला ताजिर ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े आलिम भी थे। आलिम होने के साथ अमल के भी धनी थे। रातें जागकर गुजारते थे और दिन में दीन की खिदमत करते रहते। जब ऐलाने जहाद होता तो तलवार सौंपकर मैदाने जंग में कूद पड़ते। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, इस दौलत का पूरा फायदा उठाते, यानी बेदरेग अल्लाह की राह में लुटाते। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हजरत कुछ बुरे दिन आए हैं, सख्त परेशानी में हूं, कर्ज लेकर घर का खर्च चलाता रहा हूं। अब यह भी मुश्किल नजर आता है क्योंकि कर्ज बहुत बढ़ गया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ने फरमाया, कोई बात नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो और रोजगार की तलाश में रहो। फिलहाल मेरा यह पर्चा ले जाओ और मेरे मुंशी को दे देना। वो साहिब पर्चा लेकर मुंशी के पास पहुंचे। उसे पर्चा दिया। इसने पर्चा खोला तो देखा कि इसमें खासी बड़ी रकम देने की हदायत थी। मुंशी ने वैसे ही पूछा, क्यों जनाब, कितनी रकम की जरूरत है? इस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, 700 दिरहम का कर्ज है। इसका जिक्र मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक से किया था। क्या उन्होंने ये रकम देने के लिए लिखा है? इसने कहा, हाँ, मगर तुम जरा मेरा यह पर्चा इन्हें ले जाकर देना, तुम्हें रकम मिल जाएगी। वो परेशान हाल अल्लाह का बंदा मुंशी का पर्चा लेकर फिर इब्ने मुबारक के पास पहुंचा। बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि मुंशी ने पूछा था, यह शख्स 700 दिरहम का मकरूज है, आपने इसे 7000 दिरहम देने का कहा। लिखने में कुछ भूल तो नहीं हो गई? अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उन्हें तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात याद थी। जो रिस्क अल्लाह ने दिया था वो इनमें से बड़ी रकम अल्लाह के जरूरतमंदों पर खर्च करना चाहते थे। इन्हें मुंशी की बारीक बीनी अच्छी मालूम ना हुई। जवाब में इसे लिखा, मेरी तहरीर मिलते ही इस शख्स को 14,000 दिरहम दे दो। इंतजार मत करो, मैंने 7,000 पेश किए थे। जालिम, तूने तो मेरी लज्जत ईमानी को मोल तोल की नजर कर दिया। अब इसे मालूम है 7,000 मिलेंगे, इसलिए इसे 14,000 दो। ये रकम इसके लिए गैर मुतवक्के होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स किसी मुसलमान को अचानक खुश कर देगा तो अल्लाह ताला इसे बख्श देगा, और जो कुछ इसने अल्लाह की राह में दिया है उससे कहीं बढ़कर दिया जाएगा, इसमें जरा कमी ना होगी। यहीं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने वतन मरू से कई 100 मील का सफर करके शाम गए और वहां से लौटे तो मरू पहुंचकर उन्होंने देखा कि इनके पास किसी का एक कलम रह गया है। फौरन याद आया कि ये तो उन्होंने शाम में एक शख्स से थोड़ी देर के लिए लिया था। मामूली कलम था, इसकी कोई अहमियत ना थी, लेकिन अल्लाह से डरने वाले अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के लिए यह अमानत लौटाने का मसला था। फौरन समाने सफर दुरुस्त किया और दोबारा शाम के सफर के लिए निकल खड़े हुए। महीनों की राह चलकर वहां पहुंचे। उस शख्स को ढूंढा, वो मिल गया तो कलम इसके हवाले करके माजरत की कि लुटाने में देर हुई, गलती से ये मेरे साथ मरू चला गया था। उस शख्स ने कलम वापस ले लिया तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे खियानत से बचा लिया। हालांकि वो कलम मामूली हैसियत का था। सूरतुन निसा में कादिर मुतलक का इरशाद है, मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दो। ये वाकयात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔